करते हैं। हरिओम। सबसे जरूरी चीज है जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। चाहे आप कोई भी साधना का नाम लें, अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आए, ऊपर से हम कपड़े वपड़े अच्छे से पहन लेते हैं, थोड़ा सा बोलने चलने का लहजा वगैरह सीख लेते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना, अंदर वैसे के वैसे कोरे रह जाते हैं। और जब आप अंदर कोरे के कोरे रहेंगे तो वो हमेशा खलता रहेगा, वो हमेशा आपको बेचैन रखेगा। तो उसके लिए ये साधना है। कल हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे चर्चा की थी, उसका नाम था संकल्प। संकल्प से जीवन परिवर्तन होता है, उसका एक मेथड लिखा था, वो हर जगह काम आएगा, हर जगह पे काम आएगा। वो मेथड वापस नोट कर लीजिए। ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प हमारा सिद्ध होता है। रिजॉल्व तो हम पास करते रहते हैं, है ना, होली पे कर लेंगे, दीपावली पे आदत छोड़ देंगे। मेरे को जो बुरी आदतें थी तो मैं कभी सोचता था होली पे छोड़ देंगे, दीपावली पे छोड़ देंगे, अब नए साल को तो पक्का छोड़ देंगे, है ना। ऐसे ऐसे करते जिंदगी बीत जाती है। और बदलाना अपने आप को, तो उसके लिए वो कब होगा? संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प से जीवन में परिवर्तन आता है। तो आज मॉर्निंग का संकल्प हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा सा संकल्प, उसमें कुछ भी नहीं है कि सोने से पहले, या आप नियम बना सकते हैं जैसा आपका नियम है सोने का। सिर को जैसे तकिए पे रखा, मैं स्टूडेंट को ऐसे कराता था, जैसे ही सिर को तकिए पे रखा, ओमकार ध्यान करना। 3 मिनट टोटल लगते हैं, 4-5 मिनट लगा दीजिए, ठीक है ना। जहाँ 15-20 मिनट नींद नहीं आती थी, अब वो नींद कुछ मिनटों में आ जाती है, तो आपका समय बढ़ गया ना। फिर उसके बाद में बच्चों ने जो फीडबैक दी, 4-5 दिन ही हुए थे, ज्यादा नहीं हुए थे, उन्होंने फीडबैक दे दी कि उनकी डीप स्लीप बढ़ गई। डीप स्लीप बढ़ गया मतलब अब आपको ज्यादा सोने की जरूरत नहीं। हमारी डीप स्लीप मुश्किल से 1-1.5 घंटा होती है, 2.5-3 घंटे डीप स्लीप हो गए, मीन्स बहुत ही आप बिल्कुल फ्रेश होके उठेंगे। ये उसका मीनिंग है। ओके, चलिए। तो ये जो जीवन का इंपोर्टेंट, हमारे जितने शास्त्र है ना, उसके अंदर इस चीज को बहुत समझाया है। अच्छे दिन की शुरुआत कैसे होगी? अच्छे दिन की शुरुआत होगी अच्छी रात से। अगर रात को अच्छे सो लिए ना, तो दिन की शुरुआत अपने आप अच्छी होगी। तो शास्त्रों में ये बताया है, अंतमति सो गति। ये जो लास्ट थॉट होती है, वो हमारे पूरी स्लीप को डिसाइड करती है। ये जीवन की भी जो लास्ट थॉट होती है, वो हमारे पुनर्जन्म को डिसाइड करती है। हमारा पुनर्जन्म कैसा होगा, नोट कर लीजिए, ये हमारे शास्त्र बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। हमारे शास्त्र ये कहते हैं, जो अंतमति सो गति, लास्ट एंड के ऊपर क्या थॉट थी, वो थॉट आपके पुनर्जन्म को डिसाइड करते हैं। शास्त्रों में अलग अलग कहानियों से समझाते हैं। हम लोग बच्चे, साधना में बच्चे, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन अभी ज्ञान की दृष्टि से हम बच्चे। को म्यूट कर लीजिए अपने आप को, जब भी क्लास में आए तो प्लीज म्यूट करके रखें। प्रश्न हो तो प्रश्न बाद में सेशन लेंगे, उसमें खूब प्रश्न रखेंगे, ठीक है। ऐसे समझाया गया है शास्त्रों में कि उस आदमी ने नारायण नारायण अपने लड़के को पुकारा था, नारायण तो लड़के का नाम था, और ऊपर का परमात्मा भ्रमित हो गया और वो आगे नारायण लेने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है, ये समझाने के लिए। अगर आपका जीवन में सतत नारायण नारायण का रहेगा अभ्यास, तभी अंत में आएगा। अंत समय कैसे आता है आपने देखा ना, ऐसे ही थोड़ी आता है अंत समय। अंत समय में तो सब चीजें भूल जाते हैं। संप्राप्ते सन्निहिते काले, अरे नहीं नहीं रक्षति दुःख करणे, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। ए मूर्ख प्राणी, गोविंद को भज ले। संप्राप्ते सन्निहिते काले, उस काल में कुछ भी याद नहीं आता है। किसी आदमी को जाते हुए अगर आपने देखा है ना, वो कब आता है कि आप रोम रोम में, श्वास श्वास में अगर वही रमा हुआ है ना, तब आता है। ऐसे नारायण नहीं आता, ऐसे समझाया गया है। ऐसे ऐसी खूब सारी कहानियां आती है। एक बड़े पहुंचे हुए मुनि थे, और उनका जो स्टूडेंट था ना, वो भी बड़ा पहुंचा हुआ था। उसको पता था कि ये हमारे गुरुजी का अंतिम जीवन है, इसके बाद में निर्वाण है, जब इनकी डेथ होगी तो आकाश में ऐसा ऐसा कुछ घटेगा, और गुरुजी का लास्ट जन्म है ये। हुआ क्या, गुरुजी की तो डेथ हो गई और ऐसा कुछ घटित ही नहीं हुआ। तो चेले को लगा बड़ा अजीब है। वो जहां गुरुजी बैठते थे, बेर का एक पेड़ था, उसके नीचे वो भी बैठा, उसने साधना में बैठा। तो उसने क्या देखा कि एक पका हुआ सुंदर सा बेर का फल है,
बेर है, बहुत ही सुंदर सा, और उसके अंदर जो लट है, उसके अंदर जो जीव है ना, वो गुरु जी है। ओहो, उसने ध्यान किया तो मालूम पड़ा कि गुरुजी तो बड़े वैरागी थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उनका वो ध्यान उस बेर के ऊपर गया, सुंदर सा बेर देखा ना, और अटैचमेंट आ गया, खाने की इच्छा हो गई, और थोड़ी देर में गुरुजी को जाना पड़ गया। तो वो जो लास्ट थॉट थी, गुरुजी को उस जीव के रूप में जन्म लेना पड़ा। फिर उस चेले ने अपने ध्यान से उसको, लट को खत्म किया शक्ति से, और तुरंत भगवान लेने आए। ऐसा समझाते, समझाने के लिए है कि अंत गति सो मति। इसलिए जो हमारी लास्ट थॉट होती है ना, आप अगर ओमकार का उच्चारण करके सोएंगे ना, पूरी रात मल्टीप्लाई होगा ओमकार, और सवेरे उठते ही ओमकार निकल जाएगा मुंह से। आप करके देखिए। एक बार क्या हुआ, सवेरे मैं उठा तो ये गाना गुनगुनाने लगा। तो मैंने कहा ये गाना कहाँ से आ गया, मैंने तो कभी सुना नहीं, गाया नहीं। फिर ध्यान आया कि मैं भैया की कार में पीछे बैठा था, और वो स्पीकर पे धीरे धीरे चल रहा था, वो मेरे सबकॉन्शियस में फिट हो गया। वो रात को भी चला और सवेरे उठते भी आ गए, इस तरह से वो फिट हो जाता है। तो ये जो, अब हम क्या करेंगे, हमारा इसके जीवन में क्या है कि हम जो भी हमारी डीमेरिट्स है, थोड़ा सा सिंसियरली इस चीज को फॉलो करिए, समझिए। हमारी जो डीमेरिट्स है, हमारी जो जो कमियां हैं, उसके ऊपर, जिसके ऊपर हम वर्क करना चाहते हैं, उसको एक पन्ने पे लिख लीजिए, और उसका पॉजिटिव संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना, पन्ना भी आपको भेजा हुआ है ना। संकल्प सकारात्मक होना चाहिए, संकल्प क्रियात्मक होना चाहिए, संकल्प समयबद्ध होना चाहिए, और विद डेट टाइम एंड प्लेस होना चाहिए, और लास्ट क्या था, अनुसंधान। तो आज का संकल्प क्या है मॉर्निंग का, आपको याद होगा, पन्ने पे लिख लीजिए। आज का संकल्प था हमारा कि सोने से पहले, है हमारा, सोने से पहले ओमकार ध्यान करेंगे। ठीक है। अब वापस ये 24 घंटे का ना, दूसरे दिन कल हम फिर उसी तरह से हम ये ध्यान करेंगे। अभी हम ध्यान बैठ के नहीं करेंगे, शवासन में ही ध्यान करेंगे, है ना। एक मेडिटेटिव स्टेज में जाएंगे, और वहां जाकर के फिर अनुसंधान करेंगे। अब वापस संकल्प नहीं, पहले पहले अनुसंधान करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, वैलिडेशन करेंगे कि मैंने जो संकल्प लिया था, अपने से पूछेंगे वो कहाँ तक सिद्ध हुआ। अब अगर सिद्ध नहीं हुआ तो हम अपनी गलती को सुधारेंगे। पहले की तरह हम एक्सक्यूज नहीं करें, क्या लगा इसमें नहीं। है जी, आप अपने इसको म्यूट करिए प्लीज। ये 664233 किन का है, प्लीज म्यूट करिए, मैंने कर दिया है। क्वेश्चन आंसर सेशन में ही क्वेश्चन आंसर होंगे, कोशिश करें अपना नाम लिखें। अब मैं कहूँ 664233, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, कोई आपसे कांटेक्ट भी नहीं होता है ना। कभी आप रिंग भी करेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, अपना नाम बताएंगे, तो ये अपना नाम हम लिखिए। एनीवे, चलिए। तो इस तरह से जो हमारा जो जीवन है, उस जीवन के अंदर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि पहले हम अपनी डीमेरिट्स लिखें। अब मैंने लिख दिया मुझे गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन बहुत है, तो मैं उसका पॉजिटिव लूंगा। क्या पॉजिटिव लूंगा, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहूंगा। ठीक है ना, ये अनुसंधान, उस वापस अनुसंधान। कल मैंने मान लीजिए संकल्प लिया था आज सवेरे कि मैं सोने से पहले ओमकार, तो कल हम वापस उसके ऊपर अनुसंधान करेंगे। अगर नहीं लिया है तो वापस उसको रिवाइज करेंगे, वापस ध्यान करें। कब तक करेंगे, जब तक कि हमारी वो हैबिट नहीं बन जाए, संस्कारित हो जाए, फिर छोड़ देंगे, फिर दूसरी चीज को लेंगे। ये बेस्ट मेथड है। छोटे छोटे संकल्पों से मानव परिवर्तित हो, इसको कहते हैं अणुव्रत, छोटा व्रत कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपने को, स्वयं को बदलना, जो ये हमारा शिव स्वरोदय शास्त्र है, ये स्वयं को बदलने का शास्त्र है, सेल्फ रियलाइजेशन का शास्त्र है। बदलेंगे नहीं तो सेल्फ रियलाइजेशन में कैसे बढ़ेंगे। अभी हमारे अंदर बहुत सारी डीमेरिट्स है, हम ध्यान में बैठ ही नहीं पाते हैं। क्यों, कि हमारा मन भग रहा है, हमारा लोगों से झगड़ा हो रहा है, ये जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, ये क्या करेगा, ये आपको आराम से नहीं बैठने देगा। जगत में तो रहना ही पड़ेगा ना, तो जगत में जो आपका इंटरेक्शन बिगड़ेगा, इंटरेक्शन बिगड़ेगा, तो फिर आप वहां पे ध्यान में नहीं बैठ पाएंगे। तो ये इस तरह का ज्ञान है हमारा। तो हम आज से ये कोशिश करेंगे, उसके ऊपर हम अच्छी तरह से पूरा वर्क करेंगे। ये है संकल्प का विज्ञान।